आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे वो है सामाजिक तथ्य, अवधारणा एवं सिद्धांत। तो जानेंगे, सबसे पहले बात करेंगे कि सामाजिक तथ्य क्या है, यानी कि सोशल फैक्ट। उसके बाद बात करेंगे अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट, और उसके बाद जानेंगे सिद्धांत यानी कि थ्योरी क्या है। तो इन सब की चर्चा हम बारी बारी से करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि सोशल फैक्ट क्या है। तो तथ्य, अवधारणा एवं सिद्धांत जो है, तीनों को जो है अनुसंधान का आधार माना जाता है, क्योंकि किसी भी वैज्ञानिक अध्ययन का उद्देश्य घटना के संबंध में सत्य की खोज करना होता है। इस संदर्भ में जो है घटना से संबंधित वास्तविक तथ्यों का संकलन आवश्यक होता है, क्योंकि एकत्रित तथ्यों के आधार पर उनका वर्गीकरण, सारणीकरण एवं विश्लेषण संभव हो पाता है। इससे जो है अनुसंधानकर्ता को अपने अध्ययन विषय से संबंधित अवधारणाओं को विकसित करना संभव हो पाता है, क्योंकि इन्हीं अवधारणाओं के आधार पर सिद्धांतों का भी प्रतिपादन किया जाता है। तथ्य और अवधारणाओं के विश्लेषण से हम जो निष्कर्ष पाते हैं उन्हीं का संक्षिप्त रूप सिद्धांत होता है। इस तरह तथ्य, अवधारणा व सिद्धांत किसी भी अनुसंधान कार्य के तीन सबसे बड़े आधार माने जाते हैं। तो अब हम जानेंगे सबसे पहले कि सामाजिक तथ्य यानी कि सोशल फैक्ट क्या है। तो सामाजिक घटनाएं सामाजिक तथ्य है और यह सामाजिक अनुसंधान की अध्ययन वस्तु है। इसी क्रम में इमाम दुर्खीम ने 1985 में रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में दो बातों पर मूल रूप से ध्यान केंद्रित किया। प्रथम, उन्होंने समाजशास्त्र के वैज्ञानिकरण पर चर्चा की। दूसरा, सामाजिक तथ्य को ही समाजशास्त्र का विषय वस्तु बनाया और समाजशास्त्रियों को सामाजिक तथ्यों का अनुरोध किया। यानी कि इमाम दुर्खीम ने जो है रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में दो बातों पर मूल रूप से ध्यान केंद्रित किया। पहला कि वैज्ञानिकरण की चर्चा की, और दूसरा जो है सामाजिक तथ्य को ही उन्होंने समाजशास्त्र का विषय वस्तु माना। और इस क्रम में जो है समाजशास्त्रियों से भी अनुरोध किया कि वह सामाजिक तथ्यों का वर्णन करें। तथ्यों के लिए अंग्रेजी भाषा में दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एक शब्द होता है डाटा, दूसरा शब्द होता है फैक्ट। यानी कि अनुसंधान की प्रक्रिया में इन दोनों शब्दों का प्रयोग किन्हीं निश्चित स्तरों पर किया जाता है। इस क्रम में सामाजिक अनुसंधान में जब विभिन्न स्रोतों से हम तथ्यों का संकलन कर लेते हैं तो इसके लिए डेटा शब्द का प्रयोग किया जाता है। और जब इन तथ्यों की विश्वसनीयता इस सीमा तक पहुंच जाती है कि ये व्यवस्थात्मक प्रतीक का रूप ले ले, तभी इन तथ्यों को फैक्ट की संज्ञा दे दी जाती है। अब हम बात करते हैं विद्वानों द्वारा परिभाषित सामाजिक तथ्य की परिभाषा के बारे में, जिन्होंने विभिन्न रूपों में इसका विभिन्न तरीके से उल्लेख किया है, जो काफ़ी विशेष, महत्वपूर्ण एवं निम्नलिखित है। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंच समाजशास्त्री इमाम दुर्खीम की। इन्होंने द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में सामाजिक तथ्यों को परिभाषित करते हुए लिखा है कि सामाजिक तथ्य व्यवहार, विचार, अनुभव व क्रिया का वह पक्ष है जिसका निरीक्षण वैश्विक रूप में संभव है, जो कि एक विशेष ढंग से व्यवहार करने को बाध्य करता है। दुर्खीम की परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक तथ्य व व्यवहार के तरीके हैं जिसमें मानव का सोचना, विचारना, अनुभव करना व क्रिया करना सम्मिलित होता है। दूसरा पॉइंट है सामाजिक तथ्य वैश्विक होते हैं जिसमें अनुसंधानकर्ता के अपने विचार का सम्मिश्रण नहीं होता है। तथा तीसरा पॉइंट है सामाजिक तथ्यों में बाध्यता का गुण होता है। इस गुण के कारण जो है सामाजिक तथ्य व्यक्तियों पर शासन करते हैं। अब हम जानते हैं दूसरे विद्वानों के बारे में। वो है HP फेयरचैल्ड। इन्होंने डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी में दो संभावित परिभाषाओं का उल्लेख करते हुए लिखा है कि तथ्य कोई प्रदर्शित की गई या प्रकाशित की जा सकने वाली वास्तविकता का मत, पद या विषय है, और दूसरा है तथ्य एक घटना है जिसके अवलोकनों व मापों के विषय में सभी में बहुत अधिक सहमति पाई जाती है। फेयरचाइल्ड की परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि तथ्य वास्तविक रूप में घटित होने वाली या वास्तविक रूप में विद्यमान रहने वाली घटना है। दूसरा पॉइंट है तथ्य एक स्थिति या घटना की वह वास्तविकता है जिसे सभी सत्य मानते हैं। तथा तीसरा पॉइंट है तथ्य के अवलोकन व मापन के संबंध में सभी में समान मत पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे लास्ट और तीसरे विद्वान के, वो है पॉलिन वी यंग। इन्होंने साइंटिफिक सोशल सर्वेज एंड रिसर्च में लिखा है कि तथ्य
तथ्यों को ऐसे भौतिक या शारीरिक, मानसिक या उद्वेगात्मक घटनाओं के रूप में देखा जाना चाहिए जिनकी निश्चय पूर्वक पुष्टि की जा सकती है एवं जिन्हें भाष्य की दुनिया में सच कहकर स्वीकार किया जाता है। अब हम जानेंगे कि पीवी यंग ने जो परिभाषा दी है उसका स्पष्टीकरण किन रूपों में निकाला गया है। तो पॉलिन बी यंग के कथन से यह स्पष्ट होता है कि तथ्य केवल मूर्त वस्तुओं तक ही सीमित नहीं है। समाज विज्ञानी विचार, अनुभव व भावनाएं भी सामाजिक तथ्य माने जाते हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे इनके द्वारा प्राप्त निष्कर्षों की, जिसको हमने इस क्रम में रखा है। तो उपर्युक्त परिभाषाओं व विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि सामाजिक तथ्य से हमारा तात्पर्य वैश्विक एवं अवलोकन योग्य प्रत्युत्तरों से है जो पहले से आलेखित है या जिनका आलेखन अनुसंधानकर्ता स्वयं अपने अनुसंधान के दौरान करता है। तथ्य अनुसंधानकर्ता के मन की उपज नहीं है, बल्कि यह वस्तुपरक आंकड़ों के रूप में उपलब्ध होते हैं। सामाजिक तथ्यों की उपयोगिता इसकी विश्वसनीयता एवं उपयुक्तता पर निर्भर करती है। यानी कि सामाजिक तथ्य जो है वो वैश्विक एवं अवलोकन युग प्रत्युत्तरों से उत्पन्न होते हैं जो पहले से आलेखित या जिनका आलेखन अनुसंधानकर्ता स्वयं अपने अनुसंधान के दौरान करते हैं। तथ्य जो है अनुसंधानकर्ता के मन की कोई उपज नहीं है, यह एक वस्तुपरक आंकड़ों के रूप में उपलब्ध किया जाता है, क्योंकि सामाजिक तथ्यों की उपयोगिता उसकी विश्वसनीयता एवं उपयोगिता पर निर्भर करती है या रहती है। तो आज का हमारा टॉपिक था सामाजिक तथ्य यानी कि सोशल फैक्ट। तो आज के वीडियो में हम जाने कि सोशल फैक्ट क्या है, जिसके अंतर्गत हमने 3 विद्वानों के विचारों को बताने का प्रयास किए हैं और इनके विस्तार पूर्वक चर्चा भी किए हैं। और इनके जरिए हमें यह भी ज्ञात हुआ है कि सोशल फैक्ट होता क्या है और किस तरीके से यह सामाजिक अनुसंधान का आधार बनता है।